अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो वक्त की अहमियत और वक्त की कीमत को लेकर के बनाई थी, जिसको देखने के बाद में मेरे कुछ बहुत ही प्यारे व्यूवर्स ने मुझे ये कमेंट किया, मुझे ये मैसेज किया कि मैं एक वीडियो टाइम के मैनेजमेंट को लेकर के बनाऊं, जिससे हम टाइम को मैनेज करके अपने वक्त को बर्बाद होने से बचा सकें। फ्रेंड्स, हम सभी को अपनी लाइफ के अंदर रोज़ 24 घंटे ही मिलते हैं। किसी को भी इससे कम या ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है। फिर क्या वजह है कि इनका इस्तेमाल करके अब कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोग वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसके पीछे जो सबसे बड़ी और सबसे ख़ास वजह है वो ये है कि जो लोग कामयाब हैं, जो लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो गए हैं, वो अपने वक्त का और अपने रिसोर्सेज का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि दूसरे लोग अपने वक्त को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए हमें बचपन से ही अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की एजुकेशन देनी चाहिए। फ्रेंड्स, टाइम को मैनेज करना, टाइम का मैनेजमेंट करना एक कला है, एक आर्ट है। हम लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टफ डेली रूटीन के अंदर इतने फंसे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। केवल कुछ लोग ही इस आर्ट में, इस कला में एक्सपर्ट होते हैं। अगर हम अपने घर में, स्कूल में, अपने वर्किंग प्लेस पर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, हम कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं, तो हमें टाइम को मैनेज करना ही आना चाहिए। हमें अपने आप को इस कला में एक्सपर्ट करना ही होगा। वो शख्स जो टाइम को मैनेज करना सीख जाता है, वो अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना ही नहीं सीखता, बल्कि उसे अपने वक्त की, अपने पल पल की, अपने एक एक सेकंड की अहमियत मालूम हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट से इंसान ये सीख जाता है कि उसे किस काम में कितना वक्त लगाना है। उसे ये भी एक आइडिया हो जाता है कि उसे कौन सा काम कब करना है और कितने समय में पूरा करना है। हर एक इंसान को अपने टाइम का, अपने वक्त का पूरा हिसाब किताब रखना चाहिए, ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वक्त निकाल सके। अब मैं आपके साथ में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे, बल्कि अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने डेली के कामों की, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने गोल को लिखना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट में कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से लिखें। इससे सबसे जो अहम काम है, सबसे ज़रूरी काम है, वो अपने आप सबसे ऊपर आ जाए। वक्त का एक एक सेकंड, एक एक पल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे हाथ से निकला हुआ एक सेकंड, एक पल दोबारा से हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने हर एक पल का, हर एक सेकंड का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम सफ़र में हैं तो हमें कुछ पढ़ करके, कुछ अच्छी चीज़ें सुन करके टाइम को गुजारना चाहिए। यदि हमारे पास फ्री टाइम है, हम खाली टाइम है, तो हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचें, जिस पर हमें कुछ वक्त बाद काम करना है। यदि हम पहले से ही उसके बारे में सोचेंगे, तो जब हम वो काम करेंगे तो उसके बारे में हमें पहले से कुछ चीज़ें मालूम होंगी। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ मामलों में ना कहना सीखें, क्योंकि नो कहना कुछ मामलों के अंदर यस कहने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उन्हें अपने शेड्यूल के बारे में, अपने टाइम के बारे में, टाइम की अहमियत के बारे में बताएं, ताकि वो लोग आपको आपके काम के वक्त डिस्टर्ब ना करें, आपका टाइम बर्बाद ना करें। रिसर्च यह कहती है कि कुछ काम को करने के स्पेसिफिक टाइम होते हैं, कुछ ख़ास वक्त होते हैं। जिस काम को जिस वक्त करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है,
आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, आप उस काम को उस वक्त करने की कोशिश करें। अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें, नींद पूरी लें। यदि आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो वर्किंग आवर्स के अंदर वो चीज़ आपको परेशान करेगी और आप अपने काम को अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। रात को सोने का और सुबह उठने का एक टाइम फिक्स करें। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस टाइम उठना है और अपने काम को शुरू करना है। किसी भी काम को कल पर न टालें। टाल मटोल की जो पॉलिसी है उससे बचने की कोशिश करें। अपने मन को एक शांत बनाए रखें, अपने माइंड को पीसफुल बनाए रखें। किसी भी काम की टेंशन न लें, टेंशन लेकर के वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि उस वक्त को काम करने पर लगाएं, काम पर फोकस करें। हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, हमें उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना है। अपनी प्लानिंग के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। यदि कहीं आपको लगता है कि इसमें चेंज करना ज़रूरी है तो उसे चेंज करें। मुश्किल काम को पहले करने की कोशिश करें, मुश्किल काम को पहले करने की प्रायोरिटी दें। वक्त एक्सरसाइज के लिए, रेस्ट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए रखें, क्योंकि ये काम करने से हमारी बॉडी के अंदर एक जोश पैदा होता है, हमें आराम मिलता है और फिर हम अपने टास्क को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बहुत तरीके से शेड्यूल करें। काम करते हुए काम की टेंशन लेकर वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि हमें काम में जुट जाना है और उस काम को पूरा करना। फ्रेंड्स, 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक राइट। हमें हर काम को, हर चीज़ को, हर इंसान को, अपनी हर एक्टिविटी को राइट एटीट्यूड से देखना है कि क्या सही है, हमें इस काम को बेहतर कैसे करना है। सारा काम अपने आप करने की कोशिश ना करें, सारे काम को अपने ऊपर सवार मत करें, बल्कि कुछ काम को दूसरों को डेलीगेट करें, कुछ काम दूसरों को सौंपें। हमेशा इजी और पीसफुल बने रहें। अपने काम को करने के तरीके में तेज़ी लाएं। किसी बड़े काम को करने के लिए एक साथ वक्त निकालने की जगह उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और उन छोटे छोटे पीसेस के ऊपर काम करें, तो उस बड़े काम को आप बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। एक ही काम को बहुत देर तक करते रहने से हमें बोरियत महसूस होने लगती है, हम बोर हो जाते हैं। इसलिए काम करने के बाद में बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, लेकिन याद रखें ब्रेक जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं उसको आपके साथ में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ।